दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर सीटीयू में बस कंडक्टर की पोस्टें निकली हुई हैं जो ग्रुप सी की पोस्ट है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। इसका नंबर है 1/1/2023 और इसकी जो फार्म को ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तिथि है अंतिम वो 10/4/2023 है और जो फीस को सबमिट करवाने की लास्ट तिथि है वो 15/4/2023 है। मैं आपको बता दूं कि सीटीयू के अंदर चंडीगढ़ में बस ड्राइवर की भी पोस्टर निकली हुई है जिसकी भी हमने वीडियो बनाई है प्रॉपर डिटेल में, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके जो एडवर्टाइजमेंट के 5 पेज हैं, 5 पेजों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या क्या योग्यता तय की हुई है, क्या क्या इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, पूरा प्रोसीजर हम इसमें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसके काफ़ी पॉइंट है, एक एक करके हम जहाँ वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हो कवर करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें दिया हुआ कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशंस, कि जो कैंडिडेट है वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके ही फॉर्म भरे। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपके पैसे बर्बादी में जाएंगे, ये सिटी की जिम्मेवारी नहीं होगी। साधारण तौर पर पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है इसमें लास्ट डेट फॉर शिफ्ट ऑफ एप्लीकेशन, इसमें लिखा हुआ है कि 10/4/2023 इसकी लास्ट तिथि है। आप इसका वेट ना करें, फटाफट फार्म भर दे पहले ही, और जब आप फार्म अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा जिसमें आपकी आईडी होगी और उसी से ही आपका जो एडमिट कार्ड है एग्जाम का इंटरव्यू का वो आपका डाउनलोड होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर वैकेंसीज हैं कितनी, इसमें अलग अलग लिखी हुई। टोटल वैकेंसियाँ 131 है जिसमें जर्नल की 61 है टोटल, एससी की टोटल 23 हैं, अदर बैकवर्ड क्लास की पोस्ट हैं जो 35 हैं, ईडब्ल्यूएस की 12 हैं, टोटल मिला के बनती है 131 पोस्ट हैं। ये टोटल पोस्ट हैं इसकी बनती हैं। और साथ में इसमें ये मैं बता देता हूँ कि इसमें दूसरी टेबल और दी हुई है एक नीचे, ये इसमें दिए हुए ये 320 पोस्ट हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ पर दी नंबर ऑफ पोस्ट में भी इंक्रीज टू 320 इन केस ऑफ पोस्ट आर इंक्रीज्ड बाई 189 देन द एप्लीकेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट विल बी एज अंडर। इसमें लिखा हुआ है कि 189 पोस्टें हैं जो वो अबोलिश की गई हैं, अबोलिश यानी उनको समाप्त कर दिया जाता है। अगर वो बहाल होती हैं पोस्टें तो वो टोटल मिलाकर 320 हो जाएंगी। ये हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ये लिखा हुआ इन्होंने, यानी 320 तक जा सकती है पोस्टें। करंट की जो पोस्ट हैं 131, ये तो रहेंगी ही रहेंगी। चलिए दोस्तों, इसमें सारा पॉइंट ये दिया। चौथा पॉइंट है पे स्केल। पे स्केल इसमें लिखा हुआ लाइन के अंदर कि जो पे स्केल है जो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो ही रूल के अनुसार तय करेगा कि इसका जो पे स्केल क्या होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में लिखा हुआ है द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट चंडीगढ़ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिसीव्ड, कि जो चंडीगढ़ होगा और ये डिपेंड करेगा कि रिटन एग्जाम में कैंडिडेट कितने आएंगे। हाउएवर इन केस ऑफ एप्लीकेंट्स एक्सीड द एग्जामिनेशन सेंटर कैपेसिटी इट कैन बी आल्सो हेल्ड इन पंचकुला। अगर कैंडिडेट ज़्यादा आते हैं तो पंचकुला में भी हो सकता है, इससे बाहर नहीं होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया, छठा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर ए रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, कि इसमें रिटन टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। क्या क्या होंगे सिलेबस, दूसरा दिया हो बी में सिलेबस। सिलेबस क्या होगा, देयर विल बी वन पेपर हैविंग 2 पार्ट्स ऑफ 2 हॉर्स ड्यूरेशंस कैरिंग सो मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन एजेंडर। ये एग्ज़ाम होगा 2 पार्टों में, 2 पार्टों में एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का होगा। और कौन कौन से होंगे ये लिखा हुआ है इसमें सिलेबस। पहला पार्ट और नीचे दिया दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये कंडक्टर के लिए ज़रूरी होता है, कंडक्टर एग्जाम में आती ही है ये 15 क्वेश्चन इसमें आएंगे न्यूमेरिकल के। फिर आगे है इंग्लिश का। इंग्लिश में लिखा हुआ है ओनली अप टू 10th क्लास स्टैंडर्ड, 10वीं क्लास तक की इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 12, 10वीं से ऊपर नहीं जाएंगे, 10वीं तक ही आएंगे। तीसरा है जो जनरल नॉलेज एंड जनरल बिहेवियर, जनरल बिहेवियर नॉलेज के जो क्वेश्चन आएंगे 15, और एलिमेंट्री कंप्यूटर नॉलेज आएगी 10 नंबर के, 10 क्वेश्चन आएंगे। एलिमेंट्री होता है जो शुरुआती तौर का जो कंप्यूटर ज्ञान है वो होना चाहिए। टोटल मिलाकर ये बनते हैं 50 नंबर। पहला पार्ट 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का। दूसरा पार्ट इसमें लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल को है, ट्रैफिक रूल के जो क्वेश्चन होंगे वो 20 होंगे, इसमें लिखा 20 क्वेश्चन। फिर है दूसरा फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल बिहेवियर एंड सेफ्टी के 20 क्वेश्चन, ये भी मिला करके दूसरा पार्ट भी 50 नंबर का बनता है। टोटल हो गया 100 नंबर का पहला और दूसरा। अभी इसमें नीचे पड़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाउएवर द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 25% फॉर एससी कैटेगरी एंड 30% फॉर अदर कैटेगरी, कि जो क्वालिफाई होगा एग्जाम का जो तय किया गया सीमा वो 25% एससी कैंडिडेट के लिए, 30% अदर कैटेगरी के लिए। जब आगे कभी बुलाया जाएगा कैंडिडेटों को तो वो क्वालिफाई को ही बुलाया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर फॉर ईच टेस्ट शैल बी इन हिंदी इंग्लिश पंजाबी लैंग्वेज, 3 लैंग्वेजों में पेपर आएगा, हिंदी इंग्लिश और पंजाबी।
ठीक है, अगला लिखा फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? द फाइनल सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट में जो पेपर में नंबर आएंगे उनके आधार पर ही इसमें सिलेक्शन होगी और कुछ नहीं। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स मेरिट एट द लास्ट पॉइंट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेटों के एक समान नंबर आ जाते हैं, एक समान मेरिट में आ जाएगा सेम, तो क्या होगा? द कैंडिडेट एल्डर इन एज शैल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन। जो उम्र में बड़ा होगा वही सिलेक्ट होगा। आगे लिखो देयर शैल बी नो पर्सनल इंटरव्यू, कि इंटरव्यू नहीं होगा किसी भी प्रकार का। वेटिंग लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन ईच कैटेगरी, कि सभी कैटेगरियों की अलग अलग से वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। ठीक है, नोट लियो, कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू ब्रिंग यूज कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर रिटन एग्जामिनेशन। क्या है कि जो एग्जामिनेशन के दौरान कंप्यूटर कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, मनाही है। ठीक है, 7वां पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी इंडियन ओनली। जो इंडियन हैं एनआरआई इसमें नहीं भर सकते, पर इंडियन जो रखते हैं नागरिकता वही इसमें अप्लाई कर सकते। एज लिमिट इसमें दी हुई है 18 साल, लिखा हुआ ये मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 37 साल है। लेकिन जो छूट दी हुई है एससी कैटेगरी को 5 साल की, ओबीसी को मिली हुई है 3 साल की, एक्स सर्विस मैन एज पर रूल उनके अलग से रूल है, शायद उनकी भी 3 साल की है। 9वां पॉइंट है इसमें एविडेंस ऑफ एज। एविडेंस ऑफ एज में लिखा हुआ है कि जो 10वीं की मार्कशीट है उसी में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही मान्य होगी, इसमें लिखा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वां पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये? 10th पास फ्रॉम न 10th +2 पास एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी से 12वीं पास होनी चाहिए। और दूसरा में शुड होल्ड ए वैलिड कंडक्टर लाइसेंस इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए और वो भी गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से। 10वां पॉइंट है ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। 11वां पॉइंट है फीस, एप्लीकेशन फीस। फीस का क्या है? इसमें 800 रुपये दी हुई है जनरल, ओबीसी, ईएसएम, डीएसएम की 800 रुपये। और जो एससी कैटेगरी के हैं कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हैं, वो उनके लिए 500 है। ये इस तरह दिए हुए हैं। और इसमें नीचे लिखा हुआ है नोट में, अगर आपने फीस सबमिट करवा दी और अगर आप उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं फार्म नहीं भरूंगा, तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। ठीक है, विदाउट फीस अगर आपने फार्म भर दिया तो वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगला 12वां पॉइंट है हाउ टू अप्लाई। ये कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग वेबसाइट CTU, दैट इज़ ये तो हाउ टू अप्लाई का ये काफ़ी लंबा है, लेकिन इसका जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। इसकी ये वेबसाइट है www.chdctu.gov.in, जो आप नीले अक्षरों में आप स्क्रीन पर देख रही है। इस पर आप जाकर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी कंप्यूटर वाले शॉप पे जाकर के अप्लाई करवा सकते हैं। तो सामान्य प्रोसेस है, इसमें आगे दिया होगा, प्रोसेस टू प्रोसेस आगे आएगा। 13वां पॉइंट है सर्विंग गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़। सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैविंग टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर कोई किसी डिपार्टमेंट में पहले ही नौकरी करता है और वो इसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी उस समय। और वो जो NOC जारी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के उसमें साइन चाहिए, न कि हेड ऑफ द ऑफिस। ये इसमें लिखा हुआ है और वो ज़रूरी है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट इसमें लिखा हुआ है सामान्य तौर पर कि जो रिटन टेस्ट की डेट है वो CTU की जो वेबसाइट है उस पर डाल दी जाएगी। समय समय पर कैंडिडेट चेक करते रहे। अगर कैंडिडेट कोई रह गया, चेक नहीं कर पाया, तो इसमें CTU की जिम्मेवारी नहीं होगी। 15वां पॉइंट है कॉरस्पॉन्डेंस विद CTU। अगर आप CTU में किसी प्रकार का कोई कॉरस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं, आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं, संबंधित कोई समस्या है, उसके बाद कोई और समस्या है एडमिट कार्ड से संबंधित किसी प्रकार की, तो आप इसमें संपर्क कर सकते हैं CTU के ऑफिस में जाकर के, या फिर इनकी एक हेल्प डेस्क की ईमेल ID है, ये लिखा हुआ है CTU-bus-conductors@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ बस यही। और जर्नल इंस्ट्रक्शंस तो आम बात है, जर्नल इंस्ट्रक्शन तो हर एक पेपर में दी होती है कि क्या करना है क्या नहीं। अब आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं है, ये नहीं पहन के आना, ये नहीं पहन के आना, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए, इस वीडियो इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो हमने कवर कर ली है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।